राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आपके साथ आजकल चल रही है। हमें अपने लिए आईना रामचरितमानस दिखा रही है। हम अगर एक एक शब्द पर ध्यान देकर गहराई से देखेंगे तो कल्याण सुनिश्चित होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब यही कहते और समझते हैं क्या कि गुरु और भगवान की इच्छा से कृपा होगी तभी ईश्वर का दर्शन होगा। मृत्यु से पहले तो हो ही जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। गलत धारणा है। ये तो कहावत सुनी कि जा पर कृपा राम की होई, लेकिन ये नहीं सोचा कि राम की कृपा किस पर होती है। भगवान ने सबको अधिकारी बनाया है। जो देर है भगवत प्राप्ति में, ना भगवान की तरफ से है ना गुरु की तरफ से है। फिर देर किसकी तरफ से है? हमारी अपनी तरफ से है। हमारी ओर है, उनकी ओर से आधे क्षण की भी देरी नहीं है। हम पुकारें और वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कमी हमारी पुकार में है, कमी हमारी पुकार में है। उनकी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। मत धोखा दीजिए ये कहकर कि गुरु की कृपा नहीं हो रही, भगवान की कृपा नहीं हो रही। उनके पास कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं करने को। वो तो तैयार बैठे हैं कृपा करने के लिए। हमें अपने को पात्र बनाना है।
भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कोई देश कोई काल का क्या महत्व है। वो कहीं पर भी कृपा कर सकते हैं, कभी भी कृपा कर सकते हैं। एक बहुत कटु सत्य, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कड़वी बात और सत्य बात आपको बता रहा हूं। हम खुद अभी उन्हें बुलाना नहीं चाहते। अभी हम ही भगवान को बुलाना नहीं चाहते कि ऐसा ना हो, क्या ना हो, सब विषय भोग छूट जाएं। बहुत ध्यान से समझिएगा। कहीं मैं इनको पहचानने से, कहीं मेरी संपत्ति, कहीं ये माया, हम दोनों को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। वो तो सुग्रीव को भी मिलते हैं, देखिएगा, और विभीषण को भी मिलते हैं, यानी बंदर को भी मिले और राक्षस को भी मिले। वो तो दशरथ और जनक जी को भी मिलते हैं। वो छीनने को थोड़े ना बैठे हैं आपका सुख वैभव। भगवान आपका सुख नहीं छीनना चाहते, आपका संसार नहीं छीनना चाहते। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जिस क्षण आप हृदय से उन्हें पुकारेंगे वो प्रकट हो जाएंगे। हमारी पुकार में कमी है। हमने उन्हें पुकारा तो, लेकिन इस डर के साथ, किस डर के साथ, कहीं वो सच में ना आ जाएं। ध्यान से सुनिएगा, हमने पुकारा तो सही, इस डर के साथ कहीं वो सच में ना आ जाएं, फिर मेरे विषय भोगों का क्या होगा। अब सोचिएगा, तो वो कैसे कैसे मिले? वो तो कैसे भी मिल जाते हैं। वो तो जो उन्हें मांगता भी है उन्हें भी मिल जाते, जो उनसे नहीं कुछ मांगता, जो उन्हें भी नहीं मांगता उन्हें भी मिल जाते हैं। आप पुकारे और भगवान ना आए, इस पर कभी भी मन में शंका मत कीजिएगा। हमारी पुकार में कमी है। तो क्या कारण? देर है तो हमारे अंदर, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूं, देर है तो हमारे अंदर, क्या मतलब, हमारे प्रेम में। वो तो भाव के भूखे हैं। सीता जी की आंखों के कोने का एक अश्रु ढलकने भी ना दिया। उन्होंने ऐसी तीव्र गति से धनुष भंग कर दिया। जिसमें धनुष तोड़ा जनक की सभा में, तो सीता जी की आंख से आंसू बहने वाला था। जिस क्षण हमारी व्याकुलता, हमारी तड़प, बेचैनी आग चरम पर पहुंचेगी, वो सामने खड़े होंगे। जो देर है, फिर बोल रहा हूं, हमारी ओर से है, और ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। लेकिन हम तमाम बहानों के साथ इसको नकार देते हैं। बहाने बनाने में तो आप जानते ही हैं, हम नंबर 1 हैं। हमें उनसे सब चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमें भगवान से सब चाहिए पर भगवान नहीं चाहिए। ये बुद्धि में नहीं आती कि भगवान मिल गए तो सब अपने आप ही मिल गया।
हम अर्जुन नहीं दुर्योधन हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं। हम अर्जुन नहीं दुर्योधन हैं। हम तुलसीदास जी के ग्रंथों से भी ढूंढ लेते लाते हैं, गुरु के कहे वाक्यों से भी ढूंढ लाते हैं। वो जो ये कहें ईश्वर या गुरु की कृपा से ही होगा ना, नियत समय पर होगा। इसलिए वो कथा महाराज जी ने सुनाई, ध्यान सुनिएगा, जिसमें दो भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। दो भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, प्रभु के दर्शन के लिए साधना कर रहे थे। तभी वहां पर नारद मुनि आते हैं और उन दोनों की प्रार्थना भगवान से पूछने जाते हैं कि वो कब दर्शन देंगे उन्हें। भगवान कहते हैं दोनों से कह देना, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उन्हें दर्शन दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा दोनों पर। एक साधक तो ये उत्तर पाकर गुस्से में माला फेंक, सब सामग्री फेंक कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही नारद जी दूसरे भक्त को ये बात सुनाते हैं, वो खुशी से नाचने लगता है। वो खुशी से नाचने लगता है कि मुझे तो लगा था भगवान कभी दर्शन ही नहीं देंगे। मुझ जैसे अपात्र को, लेकिन आज कम से कम ये तो पता लग गया वो दर्शन अवश्य देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मन में 100% विश्वास हुआ, उसी क्षण भगवान ने प्रकट होकर उस भक्त को गले से लगा लिया। नारद जी कह रहे हैं जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद, लेकिन उसके अंदर की व्याकुलता को देखकर, तड़प को देखकर, बेचैनी को देखकर, आग को देखकर, प्रेम को देखकर भगवान आधे पल में आ गए। भगवान ने प्रकट होकर भक्त को गले से लगा लिया। नारद जी ने प्रभु को उलाहना देते हुए कहा, आपने मुझसे झूठ बोला, सत्य यही है, भगवान काल से बंधे हुए नहीं हैं। शंकर जी ने तो रहस्य खोल दिया, क्या कि वो तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? अभी यही हमारे अंदर ही विराजमान है। कबीर जी ने कहा, घट घट पंछी बोलता, आप ही डंडी आप ही तराजू, आप ही बैठा तोलता। गेंद हमारे पाले में है, ध्यान दो, गेंद हमारे पाले में है, जो करना है हमें करना है। रावण या सती जी की तरह नहीं परीक्षा लेनी, बस इस बात का ध्यान रहे, एक बालक की भांति, एक बालक की भांति जिसको ये सब विचार ही नहीं आते, आखिर मां क्यों नहीं आएगी, बस हमें रोना भूल गए। सोचिएगा, जब संसारी मां रोने पर भागी चली आती है, मगर मैं तो देखता हूं संसारी मां मरने दम तक औलाद के पीछे भागती ही रहती है।
आप सोचिएगा, जब संसारी मां, इसी जन्म की मां, शरीर की मां का ये हाल है, और वो तो सबकी मां है, वो क्यों नहीं आएंगी? सोच के देखिएगा, वो क्यों नहीं आएंगी? मन में क्यों इतना शंका आती है कि भगवान नहीं आएंगे? वो तो बस जैसे ही तुमने रोया, पुकारा, वो परमात्मा ना जाने मां कहां से दौड़ी चली आती है और तुरंत अंक से लिपटा लेती है। आप सोचिएगा, ये जो गोपियां सुन रही हैं वो भी ध्यान से सुने कि संसारी मां को आज भी शरीर के नाते से कितनी ममता है। हमारे तत्व ज्ञान कराने के बाद भी भगवान से इतनी ममता नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा अपने अंदर लेकर के कि हम लोग कहां से घायल हैं, कहां से कमजोर हैं, क्या वजह है। कोई बाहर कारण नहीं है। हम इसमें फूले नहीं, इसमें अपनी बड़प्पन ना समझें कि हम अपनी संतान से बहुत ममता करते हैं। अब मैंने अनेक बार कहा, ममता मोह आसक्ति यही तुम्हें वापस संसार में लाके पटकेंगे। सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा परमो धर्म है। लेकिन हम लोग ममता के ऐसे कांटों की बाड़ी में फंस चुके हैं, निकलना भी नहीं चाहते। देखो कमाल की बात ये, मुड़ मुड़ करके गुरु कितना भी समझाए, भगवान कितनी भी प्रेरणा का काम कराएं, लेकिन हम वही ढाक के तीन पात फिर हो जाते हैं। मैंने आपके सामने मानस रोग के नारद जी का प्रसंग रखा, सती का प्रसंग रखा, उसके बाद 3 दिन हो गए मंथरा केकई। ये वही केकई है जिसमें रोग था नहीं, कीटाणु थे नहीं, कहां से आए? छूत की रोग ने कान के माध्यम से हृदय में बैठा दिए। केकई भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन ये सीख पत्थर को फोड़ देती है। उसके घर ऐसा अंदर प्रवेश किया कि कोप भवन में जाकर के दशरथ जी को कहती है, अगर राम का सुबह बना अभिषेक नहीं हुआ और मेरे पुत्र का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो आप मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे और आपको कलंक लगेगा। हमने इन दोनों की बीमारी के साथ साथ आपके साथ ये भी चर्चा की कि दशरथ जी को जब पता चला कि मेरी पत्नी कोप भवन में चली गई है, उसको छूत का रोग लग गया है, तो उन्हें स्वयं नहीं जाना चाहिए था, वैद्य को, गुरु को भेजना चाहिए था। लेकिन हमने दशरथ जी के बारे में आपको कल बताया, उनके अंदर भी महानता तो बहुत है, लेकिन काम की दुर्बलता उनके जीवन में भी बीज रूप से विद्यमान थी। उसका कारण भी आपके सामने हमने रखा। क्या कारण था? कि केकई अपूर्व सुंदरी थी, वो उसकी सुंदरता पर मोहित थे।
बस उसका इतना कहना कि मैं मर जाऊंगी। जैसे दशरथ को अपनी मृत्यु नजर आ गई हो। और ये बातें मैं आपसे क्यों दोबारा कर रहा हूं? सिर्फ ये जताने और बताने के लिए कि आप और हम सब लोगों को अपने अंदर ये छूत का रोग, ममता मोह आसक्ति का देखते रहना चाहिए। ये तो इसी जन्म की बात कर रहा हूं। अभी तो पिछले जन्म के बेटा बेटी, पति पत्नी, दुकान मकान कुछ याद नहीं है। अभी तो इसी जन्म का पाप हमारे सामने सर चढ़कर बोल रहा है। तो हमने कल भी कहा था कि केकई की यही दशा हो गई, क्रोध पित्त नित छाती जारा। वो हृदय को जलाने वाले क्रोध रूपी पित्त से भर गई। ऐसी दशा में महाराज दशरथ को चाहिए था केकई के पास ना जाकर लौट आते और गुरु को भेजते, वैद्य को भेजते। और मैंने ये भी बताया उनके तो राजगुरु वशिष्ठ जी हैं। वे आकर केकई की चिकित्सा करते, लेकिन महाराज दशरथ स्वयं के केकई के कोप भवन में चले जाते हैं। आज तक तो यही लगता था कि दशरथ जी स्वस्थ हैं, पर उन्हें देखकर लगता है उनके भीतर भी ये काम का रोग विद्यमान था। मैंने कल भी कहा, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि कोप भवन सुनि सक चेऊ राहु, भय बस अगऊ परई न पाऊं, सुरपति बसई बहाबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के, सो सुनितिय ऋष गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। केकई कोप भवन में हैं, ये सुनकर राजा कांप गए। सोचिएगा, राजा कांप गए, डर के मारे उनका पांव आगे की ओर नहीं पड़ा। सोचिए, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं की बल के आश्रित रहता हो, सारे राजा लोग जिनका मुख देखते हो, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। काम का प्रताप और महिमा को देखिए। तात्पर्य ये, महाराज दशरथ के जीवन में अन्य दुर्बलताएं नहीं थी, उनमें लोभ नहीं था, क्रोध नहीं था, उनके चरित्र में अनेक बड़े बड़े सद्गुण थे, पर काम की दुर्बलता उनके जीवन में बीज रूप से विद्यमान थी। और इसका कारण भी आपको बताया, केकई की सुंदरता के कारण। अगर वे उनके सौंदर्य के प्रति आसक्त ना होते तो आगे का होने वाला अनर्थ रुक जाता। पर महाराज दशरथ केकई को स्वस्थ बनाने में समर्थ नहीं हुए। जो स्वयं अस्वस्थ हो वो भला दूसरों को क्या स्वस्थ बनाएगा। परिणाम ये होता है कि केकई की अस्वस्थता, बीमारी तो दूर होती नहीं, वो छूत का रोग महाराज दशरथ की मृत्यु को प्राप्त करा देता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अयोध्या में महाराज दशरथ भी अस्वस्थ हो गए, केकई अस्वस्थ हो गई, मंत्रा और सारा समाज अस्वस्थ हो गया। तो भगवान राम और सीता जी वन को चले जाते हैं।
अब आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान राम हैं साक्षात ईश्वर और सीता जी हैं मूर्तिमती शांति। तात्पर्य यह है, जब व्यक्ति और समाज मानस रोग से ग्रस्त होता है, ईश्वर और शांति दोनों उसके जीवन से दूर चली जाती है। हमारे मानस रोगों के कारण प्राप्त परमात्मा शांति कहां खो गई? अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ रह जाते हैं। वो वैद्य हैं, पर वे भी अनुभव करते हैं मानस रोग अयोध्या में इतना बढ़ गया है, उसे दूर करना उनके लिए संभव नहीं है। देखिए कमाल की बात, जब रोग इतना बढ़ जाए, हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी कुछ कृपा करो। गुरुजी कहते हैं रोग खत्म करो, पहले रोग को पहचान तो लो। आप सोच के देखिएगा, क्या आप और हम लोग इन रोगों को पहले जानते थे? आप सब लोग भगवान के प्रेमी हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, सारे काम करते हैं। ये मानस रोगों की चर्चा से पहले, आज से 53-54 दिन पहले जब से चर्चा चली है, क्या हम जानते थे कि हमारे अंदर भी ये रोग सबके हैं? और मैंने आपसे कहा, रामचरितमानस को समझना हमें लगता सबसे सरल है। ये तो हिंदी में लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूं हिंदी में तो बोल रहा हूं। बिल्कुल गंवारी भाषा से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी गलती, अपनी त्रुटि, अपने रोग को पहचाने। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मानस रोग अयोध्या में इतना बढ़ गया, उसे दूर करना उनके द्वारा संभव नहीं। फिर क्या करें? अगर एक वैद्य से इलाज ना हो तो दूसरे वैद्य को बुलाया जाता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरे डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो वो दूसरे वैद्य बुलाए जाते हैं जो रामायण के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। यानी ऐसी बात नहीं कि वशिष्ठ अच्छे वैद्य नहीं हैं, पर एक वैद्य के द्वारा सब प्रकार के रोग का दूर कर पाना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे गरुड़ जी का रोग शंकर भगवान, नारद जी, ब्रह्मा दूर नहीं कर सके, क्या ब्रह्मा, नारद जी और शंकर दूर नहीं कर सकते थे? गरुड़ को काकभुसुंडी जी के द्वारा उनके रोग को दूर किया गया। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब कोई भक्त बता सकता है वो दूसरे वैद्य कौन होंगे रामचरितमानस में? रामचरितमानस में वशिष्ठ जी के अलावा दूसरा श्रेष्ठतम वैद्य कौन हो सकता है? सोच भी नहीं पाएंगे, समझना और कहना तो बहुत दूर की बात है। क्यों हैं जी? बहुत सुंदर बात कही भाई जी ने, धन्य हो, धन्य हो भाई जी, आपने बहुत पते की बात पकड़ी। भरत जी श्रेष्ठतम वैद्य हैं। जैसे गरुड़ जी
काक भुसुंडी के रोग को दूर करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाया, उसी प्रकार मंथरा और कैकई के द्वारा जो रोग पूरे अयोध्या में फैला दिया गया था, उसे वशिष्ठ जैसे वैद्य दूर करने में समर्थ नहीं थे। उसके लिए किसी और ऊंचे वैद्य की आवश्यकता थी, और वो जब भाई जी ने कहा श्री भरत जी थे, उनको बुलाया जाता है। अब आप सोचेंगे भरत जी की चिकित्सा क्या थी, भरत जी ने क्या चिकित्सा दी, कैसे इलाज किया होगा। वो सारे समाज को साथ लेकर चित्रकूट जाते हैं और वहां सबको भगवान राम से मिला देते हैं। भगवान राम का दर्शन प्राप्त करके लोग परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। देखिएगा, आप कहेंगे क्या उससे पहले राम के दर्शन नहीं किए थे? नहीं किए थे। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं? बता देता हूं। पहले दशरथ के पुत्र के दर्शन किए थे, राजकुमार के दर्शन किए थे, अब राम के दर्शन करते हैं। भगवान राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? जब भरत जी वशिष्ठ जी के साथ, माताओं के साथ, अयोध्या वासियों के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उनके मुख से भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो सबको चौकन्ने हो जाते हैं। अरे, गोद में छोरा और शहर में ढिढोरा, हमारे राम ही भगवान हैं, हर हम उन्हें नहीं पहचान पाए। भगवान राम का दर्शन प्राप्त करके लोग, मैंने क्या कहा, परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। आप देख लीजिएगा, जिस दिन हम में से, सब में से जिसने अपने अंदर के ये 3 रोग, काम क्रोध लोभ, मोह ममता आसक्ति समाप्त कर दी, परम पद सुनिश्चित है। इससे पहले अपने ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। भरत जी के दर्शन का फल, अब ये जो वैद्य जी आए, इनके दर्शन का फल क्या? जड़ चेतन मग जीव घनेरे। फिर ध्यान दीजिएगा, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। अब आप और हम लोग भरत जी के माध्यम से के श्रेष्ठतम गुरु के द्वारा हमें क्या लाभ मिल सकता है, ये बातें कहने समझने में मैं तो इतनी लंबा करके इसको आपके सामने पेश कर रहा हूं कि एक बार दवा की पुड़िया अंदर जाए और संसार की गंदगी बाहर आ जाए, ये ममता मोह आसक्ति के रोग, ये कीटाणु जिनके कारण अंदर बैठे हुए भगवान भी नजर नहीं आ रहे, और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि नारद जी को आ सकते हैं, सती को आ सकते हैं, कैकई को आ सकते हैं, दशरथ जी को आ सकते हैं, तो हम कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन अभी हम पता क्या सोच रहे हैं, बात तो समझ में आ रही है लेकिन सोचेंगे। अभी हम लोग कसम अभी भी नहीं खा रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई लीपा पोती में लगे हुए हैं, शायद कुछ और रास्ता मिल जाए, कोई राह नहीं है।
इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ 1 मिनट की